तो गाइस इसी के देख सकते हैं हम लोग अभी है खारकीव रेलवे स्टेशन पे और हम 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। एक ट्रेन आके चली जा चुकी है और ठंड बढ़ती जा रही है। मुंह में सिगरेट की बत्ती और चेहरे पर सिंघम जैसे इमोशन। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के एनवॉय की, लेकिन ये एनवॉय भारत के अंदर चीखते चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे थे कि रूस की फौज हमें मार रही है, रूस हमारे ऊपर मुगलों की तरह अत्याचार कर रहा है, भारत कुछ करे। भारत ने बहुत कुछ कर दिया यूक्रेन के बारे में, लेकिन यूक्रेन हमारे बारे में क्या कर रहा है, यूक्रेन मेहमानों को किस तरीके से ट्रीट करता है, आज वो वीडियो हमारे पास आ गई है। और वाकई में ही इस सिंघम एनवॉय से हम पूछना चाहेंगे कि क्या आप इस तरीके से मेहमानों को ट्रीट करते हो। भारत के अंदर मेहमानों की एक प्रथा है, मेहमानों को भगवान की तरह एक पूजा जाता है, मेहमानों को भगवान की तरह अपने घर में रखा जाता है। जब भी कोई आपदा घर में आती है तो अपने लोगों को बाद में निकाला जाता है, सबसे पहले मेहमानों को निकाला जाता है। लेकिन यह इकलौता ऐसा देश है यूक्रेन जहां पर खुद का नंबर पहले आता है और मेहमानों की एंट्री लास्ट में होती है और मेहमान धक्के खाते हुए फिर रहे हैं खारकीव के रेलवे स्टेशन के ऊपर। कब तक आखिरकार जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये मुगलों के साथ कंपेयर करेंगे, कब तक भारत के प्रधानमंत्री के आगे चीखो पुकार करेंगे। लेकिन जब बात आती है भारतीय बच्चों की, तब इनका रवैया जो होता है वाकई में ही शर्मनाक होता है। ये भारत के अंदर रहकर हिंदी बोलना तो सीख गए हैं, लेकिन भारतीयों की प्रथा क्या है ये इन्हें अभी तक समझ नहीं आई है। ये अपने ऑफिशियल्स को ये नहीं समझा सके हैं कि यूक्रेन के अंदर हमारे लोगों का निकलना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी हमारे मेहमानों का है, हमारे भारतीय बच्चों का है। क्योंकि भारत के अंदर यह प्रथा है कि मेहमानों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन यूक्रेन का अब तो कोई इतिहास रहने नहीं वाला है, क्योंकि रशिया के आगे तो ये बातचीत करके अपने मामले को सेटल करने वाले नहीं है। यूरोपियन यूनियन और नाटो के इशारे पर चल रहे हैं। खैर ये इनका अपना मामला है, रशिया के साथ विवाद इनका अपना मामला है, लेकिन भारतीय मेहमानों के साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट करना किसी भी तौर पर जायज नहीं है। भारत के बच्चे खारकीव के अंदर पागलों की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं और ये भाई साहब अपने मुंह में सिगरेट की बत्ती लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी बहुत मुश्किल में हैं, हम भी बहुत सीरियस हैं। लेकिन दोस्तों, खारकीव के अंदर जो हालात बन चुके हैं, ये यूक्रेन की फौज ही है जो भारतीय बच्चों को निकलने नहीं देना चाहती है। ये यूक्रेन की अथॉरिटी ही है जो भारतीय बच्चों को ट्रेन पर नहीं चढ़ने देती है। और यही कारण है कि रशिया इन इंडिया का ट्विटर हैंडल आज चीख चीख कर कह रहा है कि हम तो भारत के बच्चों को निकालने के लिए एक सेफ पैसेज दे चुके हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी रेडी हैं, सभी तरीके के नेसेसरी मेजर सेफ इवैक्यूएशन के लिए किए जाएं। और ये इनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और वो कहते हैं कि रशिया की टेरिटरी का इस्तेमाल करके और मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट प्लेन या भारत के प्लेन इस्तेमाल करके हम जल्द से जल्द भारतीय बच्चों को यहां से निकाल दें। बेसिकली ये बातें आप देख ही रहे हो। और इसके बाद रशिया इंडिया कहता है कि यूक्रेन हॉस्टेज बनाकर रख रहा है और आज उन्हें अपनी टेरिटरी छोड़ने नहीं दे रहा है। और इसी के अलावा ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं, जिस कारण से ही ये हॉस्टिलिटीज है जो देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों, रशिया एंड इंडिया ने ये जो बात कही है, इस बात के अंदर दम भी है। भले ही आज यूक्रेन के मंत्री कुछ भी बोलें, लेकिन ये भारतीय बच्चों की भीड़ देखिए, किस तरीके से झंडा हाथ में पकड़कर ये सारे के सारे भारतीय बच्चे हैं जो बेचारे स्टेशन पर इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, भारतीय बच्चा कह रहा है कि हमें ट्रेन पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। यहां पर और लोगों को अनुमति है, लेकिन भारतीय बच्चों को इजाजत नहीं है। इसी के अलावा एक और तस्वीर आप देखिए, यहां पर एक ये जो ट्रेन का गार्ड है वो एक देखकर बंदों को चढ़ा रहा है कि इस बंदे को अनुमति मिलेगी, उस बंदे को अनुमति नहीं मिलेगी। ये क्या एक रोला है जी? ये कोई बात हुई? इस तरीके से आप भेदभाव करोगे? आपने हाल ही में रेसिज्म भी देखा और यूक्रेन के जो यहां पर एनवॉय बैठे हैं, बत्ती मुंह में लगाकर, सिगरेट की बत्ती मुंह में लगाकर कहते हैं कि हम यहां पर सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, बस आप रशिया को मना लीजिए। रशिया तो माना हुआ है, तुम ही हमारे भारतीय बच्चों को निकलने नहीं देते। और ये तस्वीरें तमाचा है आपके मुंह में कि किस तरीके से आप भारत को बेवकूफ बना रहे हो। अगर आप वाकई में ही भारतीय बच्चों को निकालना चाहते हो तो ये इतनी भीड़ भारत का झंडा लिए हुए स्टेशनों पर इधर से उधर धक्के क्यों खा रही है? ये क्यों नहीं जवाब देते हैं? इन्हें जवाब देना चाहिए। इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि यहां पर आपकी और रूस की लड़ाई है, हमारे भारतीय बच्चे क्यों फंसे हुए हैं। उस दिन बॉम्बिंग हुई, भारतीय बच्चों को जान गंवानी पड़ गई। आप भारतीय बच्चों
बच्चों को खाना पीना क्यों नहीं दे रहे हो? अगर दोस्तों आपको भारतीय बच्चे इतने प्यारे नहीं थे तो आखिरकार आपने उन्हें यूक्रेन के अंदर एडमिशन क्यों दिया? दोस्तों, जब भारत के अंदर कोई बच्चा आता है तो भारत अपने लोगों को रोक लेगा लेकिन यूक्रेन के लोगों को जाने देगा। लेकिन ये यूक्रेन जैसा दोगला देश है जो आज भारतीय बच्चों को जानबूझकर होस्टेज बनाकर रख रहा है और रशिया इन इंडिया का ट्विटर हैंडल इसकी पुष्टि कर रहा है। और यूक्रेन के एनवॉय को यह जवाब देना चाहिए कि हमारे भारतीय बच्चे ट्रेन पर क्यों नहीं चढ़ सकते हैं। 300 से 400 बच्चा खार्किव के अंदर फंसा हुआ है। दुनिया के सारे देश भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये यूक्रेन की मिलिट्री है, यूक्रेन की अथॉरिटी है जो मेहमानों को इस तरीके से सलूक करती है। यही कारण है कि यूक्रेन जो आज भुगत रहा है वो यही इसीलिए ही भुगत रहा है क्योंकि मेहमान धक्के खा रहे हैं और मेहमानों के धक्के खाए हुए आने वाले समय में यूक्रेन के लोग जो धक्के खाने वाले हैं उसके तौर पर दुनिया देखने वाली है। यही कारण है कि मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है और मेहमानों को सबसे पहले रखा जाता है ताकि हम मुश्किल में हो जाएं, लेकिन मेहमानों को पहली प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ताकि कल को बुरे समय में मेहमान हमारी भी मदद कर सके। लेकिन ये हालात हैं तो यूक्रेन ने दिल तोड़ दिया है भारतीय बच्चों का, ये हम कह सकते हैं। भारतीय बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर हम रेलवे स्टेशन पर हैं और 500 मीटर दूर हमारे यहाँ पर बॉम्बिंग हुई है और मेहमानों को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया है और यूक्रेन के गोरे लोग ट्रेन में चढ़ जाएं, ये हालात हो गए हैं यूक्रेन के। अब ऐसा देश धरती पर रहना चाहिए या धरती पर नहीं रहना चाहिए ये तो भगवान जाने, लेकिन इस तरीके से मेहमानों का जो ट्रीटमेंट है वाकई में इस यूक्रेन ने दिल तोड़ के रख दिया है।